भगवान जगन्नाथ और माणिकी ग्वालिन की अद्भुत कथा। क्या आप जानते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक बेश कीमती रत्न जड़ित अंगूठी अचानक एक गरीब ग्वालिन के पास कैसे पहुंच गई थी? और जब राजा ने उस अंगूठी को देखा तो वो युद्ध बीच में छोड़कर जमीन पर क्यों रोने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रास्ते पर? चलिए जानते हैं। यह कहानी है उस समय की जब उड़ीसा पर सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम देव का शासन था। राजा पुरुषोत्तम देव केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त और प्रधान सेवक भी थे। उस दिनों दक्षिण के कांची राज्य के राजा ने उड़ीसा की राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उड़ीसा के राजा भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे झाड़ू लगाने की रस्म निभाते थे। कांची के राजा ने कहा, मैं एक झाड़ू लगाने वाले के परिवार में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। यह बात राजा पुरुषोत्तम देव के दिल में लग गई। यह केवल उनका अपमान नहीं था, यह साक्षात भगवान जगन्नाथ का अपमान था। राजा ने कांची के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वे एक विशाल सेना लेकर कांची की ओर निकल पड़े, लेकिन राजा का मन बहुत दुखी था। उन्होंने मंदिर जाकर प्रभु के सामने आंसू बहाए और कहा, हे जगन्नाथ, अगर मैं यह युद्ध हार गया तो दुनिया कहेगी कि तुम्हारे सेवक की हार हो गई। अब मेरी लाज आपके हाथों में है। राजा अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि भक्त की पुकार सुनकर भगवान कभी चुप नहीं बैठते। राजा की सेना से कई मील आगे चिलिका झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां माणिकी नाम की एक गरीब ग्वालिन रहती थी। वह रोज मिट्टी के मटके में दही और छाछ लेकर बेचने के लिए निकला करती थी। उस दिन भी वह छाछ बेचने जा रही थी, तभी उस दूर से तो बहुत सुंदर और भव्य सैनिक आते दिखाई दिए। एक सैनिक काले रंग के फुर्तीले घोड़े पर था और उसका रंग भी सांवला और अलौकिक था। दूसरा सैनिक एकदम गोरा था और वह सफेद घोड़े पर सवार था। दोनों सैनिकों के चेहरे पर ऐसा तेज था कि माणिकी अपने सूद बूद खो बैठी। वह बस उन्हें एकटक देखते रह गई। तभी काले घोड़े वाले सैनिक ने घोड़ा रोका। उसने मधुर आवाज में कहा, माई, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है? माणिक ने तुरंत अपने मटके से ठंडी और स्वादिष्ट छाछ निकाली। उसने बड़े प्रेम से दोनों सैनिकों को छाछ पिलाई। दोनों भाइयों ने पेट भर कर छाछ पी और तृप्त हो गए। जब जाने का समय आया तो माणिक ने कहा, सैनिक भाइयों, इस छाछ की कीमत 2 कौड़ी हुई, कृपया मेरे पैसे दे दीजिए। सांबले सैनिक ने मुस्कुरा कर कहा, माई, राजा पुरुषोत्तम देव की सेना के सैनिक, हम बहुत जल्दी में युद्ध पर जा रहे हैं, हमारे पास इस समय नगद पैसे नहीं है। माणिक उदास हो गई। अगर पैसे नहीं थे तो मेरे सारी छाछ क्यों पी ली? मैं गरीब हूँ, मेरा नुकसान हो जाएगा। तब उस सैनिक ने अपने हाथ से एक सुंदर रत्न जड़ित अंगूठी निकाली। वह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, उस पर राजसी चिन्ह बन थे।
सैनिक ने वह अंगूठी माणिक की दी और कहा, माई उदास मत हो, पीछे हमारे राजा अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। तुम यह अंगूठी उन्हें दिखा देना, वे तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देंगे। माणिक ने अंगूठी ले ली। दोनों सैनिक मुस्कुराए और हवा से गति से आगे निकल गए। कुछ घंटों बाद राजा पुरुषोत्तम देव की सेना उसी रास्ते से गुजरी। माणिक सड़क किनारे खड़ी होकर राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा का हाथी आया, माणिक चिल्लाई, महाराज रुकिए, आपके सैनिकों ने मेरी छाछ पी है, उनके पैसे देते जाइए। राजा ने हाथी रुकवाया। उन्होंने हैरान होकर पूछा, माई मेरी पूरी सेना तो मेरे साथ है, मुझसे आगे कोई सैनिक नहीं गया, तुम किसकी बात कर रही हो? माणिक ने कहा, महाराज आपसे आगे दो सुंदर सैनिक गए थे, एक काले घोड़े पर सांवला था और दूसरा सफेद घोड़े पर गोरा था। उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी है। जैसे ही माणिक ने अंगूठी दिखाई, राजा के होश उड़ गए। उनके हाथ कांपने लगे। वह अंगूठी किसी सैनिक की नहीं थी, वह तो साक्षात भगवान जगन्नाथ की राजकीय अंगूठी थी, जो हर समय मंदिर के गर्भगृह में विग्रह की उंगली में रहती थी। राजा समझ गए कि काले घोड़े पर स्वयं जगन्नाथ जी और सफेद घोड़े पर बलभद्र जी थे, जो अपने सेवक के लिए खुद युद्ध लड़ने जा रहे थे। राजा हाथी से उतरे। उन्होंने माणिक के पैर पकड़ लिए। राजा रोने लगे और बोले, माई तुम कितने भाग्यशाली हो, जिन्हें देखने के लिए जोगी सदियों तपस्या करते हैं, उन्हें तुमने अपने हाथों से छाछ पिलाई है। राजा ने माणिक को बहुत सारा धन और सोने के सिक्के दिए और उस गांव का नाम माणिकपटना रख दिया, जो आज भी उड़ीसा में मौजूद है। इसके बाद राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची पर चढ़ाई की। साक्षात भगवान जगन्नाथ जिसका साथ हो, उसे कौन हरा सकता था? राजा ने युद्ध में बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। वे कांची की राजकुमारी को लेकर पुरी आए और भगवान जगन्नाथ की साखी में उनसे विवाह किया। कांची की राजा को भी एहसास हुआ कि जगन्नाथ जी का सेवक होना दुनिया का सबसे बड़ा गौरव है। यह चमत्कारी कहानी हमें सिखाती है कि जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान केवल मंदिर में बैठ कर नहीं देखते, वे अपने भक्त की रक्षा के लिए खुद दौड़ पड़ते हैं। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी का यह अद्भुत चमत्कार अच्छा लगा तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु।